नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, देश को मजबूत बनाते रहें। आज हम बात करते हैं भारतीय लोक गायिका और राजनीतिक व्यंग्यकार जो भोजपुरी भाषा में लिखती हैं और गाती हैं। उनको सामाजिक और राजनीति पर केंद्रित व्यंग्यों के लिए व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। जी हां, आज हम नेहा सिंह राठौर के बारे में बात करेंगे। वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। सिर्फ 2018 में उन्होंने अपना जो गायकी का सफ़र था वो तय किया। बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अश्लील गाने गाए जाते हैं वो भोजपुरी फिल्मों में गाए जाते हैं, भोजपुरी एल्बम में गाए जाते हैं। वो इंडस्ट्री मुझे लगता है कि भोजपुरी समाज को बदनाम कर रही है। नेहा सिंह राठौर ने इस पर सवाल भी उठाए, अश्लीलता पर सवाल उठाए, बड़े मुखर होकर सवाल उठाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को इस तरह के लोग बदनाम करते हैं जो अपने चंद पैसे कमाने की खातिर या अपने आप को लोगों में पहचान बनाने की खातिर, जिसे कहते हैं वायरल होने की खातिर, अनाब शनाब गाने के बोल लिखते हैं और जो डांस परफॉर्मेंस उस पर होते हैं वो बहुत ही अश्लीलता से भरे होते हैं। तो नेहा सिंह राठौर ने हमेशा कोई मुद्दा उठाया, जब भी कोई मुद्दा उठाया तो देश हित में उठाया, देश के लिए उठाया और समाज के लिए उठाया। उन्होंने अभी देखिए, पूरी दुनिया में इस बात का शोर है, पूरी चर्चा है। 26 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। उनकी समाधि को लेकर बहुत चर्चा रही पूरे देश के अंदर। सरकार ने तरह तरह की बातें कही कि वहां समाधि बनेगी, वहां बनेगी। तो इस पर नेहा सिंह राठौर ने बड़ी सही बात कही। उन्होंने कहा कि देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, देश को मजबूत करने वाले, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को समाधि स्थल ना देना बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत ही दुखदाई है, देश के लिए शर्मनाक बात है ये। उन्होंने लेकिन उस पर यह भी कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान लोग हमेशा जाहिलों की आंखों में चुभते हैं, खटकते हैं। छोटी सी उम्र की इस लड़की ने इतनी बड़ी बात कही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ब्रॉड माइंडेड लड़की है। भोजपुरी इंडस्ट्री से आती है, कभी अश्लील गाना इसने नहीं गाया, कभी कोई इस तरह की बातें या इनके इंटरव्यू की बातें, कोई इस तरह की चीजें नहीं की कि जो इस पर उंगली उठाई जा सके। ये हमेशा समाज के लिए लड़ी, समाज के लिए गाया। देखिए, लड़की ऐसा तो नहीं है कि हाथों से जाके लड़ेगी या लाठी उठा लेगी। वो अपने मन से बात कह सकती है, वो अपने थ्रू, अपने द्वारा बात कहकर समाज को आईना दिखा सकती है। बिहार में हर तरीके से गुंडागर्दी थी उस वक्त। रोजगार की चिंता आज भी है लोगों को, शिक्षा के मुद्दे आज भी उछाले जा रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौर ने बिहार के लिए एक गीत गाया था कि बिहार में काबा, यह गाना बड़ा फेमस हुआ था। हर राजनेता की आंखें खुल गई थी कि बिहार में काबा। लोगों ने नेहा सिंह राठौर को चुप करने के लिए कोशिशें भी की। बिहार के बाद यूपी में जब इलेक्शन होते थे, तरह तरह की चीजें सामने आती थी, तब भी नेहा सिंह राठौर ने यूपी के लिए भी ये गाना गाया था कि बिहार में, यूपी में काबा, मतलब यूपी में क्या है जो आप इतना शोर मचा रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। और यूपी में क्या है ये देखिए, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों की उम्र निकली चली जा रही है। इस मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने अपनी राय रखी अपने गानों के द्वारा। उन्होंने डॉक्टर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो यह गलत बात है कि लोग ये समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे। ऐसा नहीं है, वो सबके नेता थे। भीमराव अंबेडकर की वजह से ही हमारे देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। विदेशों में भी बहुत सालों के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बाबा साहब के संविधान की वजह से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और अपना वोट देकर वो ये तय करती हैं, सरकार में भागीदारी तय करती हैं अपनी। उन्होंने कहा कि पिता की संपत्ति में जो हक महिलाओं को दिलवाया है वो संविधान के वजह से ही दिलवाया गया, संविधान की वजह से ही मिला। ये सब देन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस उम्र में, छोटी उम्र में बड़ी सोच रखती हैं, मजबूत महिला हैं, अच्छा काम ये कर रही हैं समाज के लिए। जब भी आप इनको सुनेंगे तो इनके गानों से आपको एक मैसेज ही मिलेगा। मैं नेहा सिंह राठौर की तारीफ करता हूं। आज बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, मैं नेहा सिंह राठौर की पूरी जीवनी आपको बताता हूं, जीवन के बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूं। ये कहां इनका जन्म हुआ और ये कहां पढ़ाई लिखाई, इन्होंने शिक्षा कहां से पूरी की। देखिए, नेहा सिंह राठौर का जन्म 1997 में कैमूर, बिहार के अंदर हुआ। शिक्षा बीएससी इन्होंने कानपुर से की, 10वीं और 12वीं इन्होंने कैमूर, बिहार से ही की। इनके पिताश्री का नाम है रमेश सिंह, जो एक वास्तुकार हैं। माताश्री का नाम है चंपा देवी, वो एक गायिका भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, गृहस्थी भी हैं, समाज सेविका भी हैं। इनके पति जी का नाम है हिमांशु सिंह। जी हां, हिमांशु सिंह। इनकी अभी मैंने इनके बारे में पढ़ा तो पता लगा कि जब हिमांशु सिंह से इनका अफेयर हुआ, ये लव मैरिज है, अफेयर हुआ तो इनके मम्मी और पापा बड़े नाराज, लेकिन इन्होंने मनाया, उनको कराया, लव मैरिज कर ली। उसके बाद बता दिया आज सब कुछ ठीक ठाक है, मम्मी और पापा भी इनको सपोर्ट करते हैं। हिमांशु सिंह इनके जो पति हैं, उनको इनकी वजह से नौकरी से भी निकाला जा चुका है। जब इन्होंने यूपी पर काबा गाना गाया था, यूपी में क्या है बताइए मुख्यमंत्री जी, कितनी शिक्षा आप दे रहे हैं, कितना रोजगार आप दे रहे हैं, कितने बलात्कार आपने रोक दिए, कितने अत्याचार आपने रोक दिए। तो ये बात सुनकर यूपी सरकार ने इनके घर नोटिस भी भेज दिया था। नोटिस का जवाब दिया। अपनी जो मुखर बातें ये करती रही हैं हमेशा से, वो करती रही, आज भी कर रही हैं। आज भी इनसे कोई सवाल पूछता है तो सीधा सीधा इनका ये जवाब होता है कि आप देश में रह रहे हैं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, समाज के लिए आपको काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी से सवाल के बारे में सीधा सीधा कहती हैं ये कि आप प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए, देश के लिए सवाल करिए और बिना डरे सवाल करिए। और ये अच्छी बात है, ये एक, मैं कह सकता हूं, इससे एक हिम्मत बढ़ती है, नौजवानों की हिम्मत बढ़ती है कि यदि वो अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते तो किससे जाके सवाल करेंगे। शीर्ष नेतृत्व, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे ना, उन्हीं से समस्याओं का हल निकाला जाएगा ना। इनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, मान लीजिए आपको सत्ताधारी दल से न्योता आता है कि आप हमारी पार्टी से टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। तो इन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल लड़ सकती हूं मैं चुनाव, लेकिन मेरी शर्तें हैं। जब इनसे शर्तें पूछी गई तो इन्होंने कहा कि पहली शर्त तो यह है कि आप संदेश खाली पश्चिम बंगाल जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। पहले आप मणिपुर जाइए। आपने किसानों पर जुल्म ढाए, लाठियां बरसाई, गैस के गोले बरसाए, पानी की बौछारें की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? पहले उस समस्या का समाधान करिए, फिर मैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हूं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महिला खिलाड़ियों ने धरने दिए, उनके साथ इंसाफ करिए। आप उनको उनका हक दिलाइए, न्याय दिलाइए उनको,
तब मैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हूं। मैं तो नेहा सिंह राठौर के बारे में सोचकर बड़ा खुश भी होता हूं और मुझे हैरानी होती है कि इस उम्र में उसके अंदर इतनी बड़ी सोच है कि सरेआम वो अपने गीतों से उसने अश्लील गाने नहीं गाए हैं, नंगापन नहीं दिखाया समाज को। भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो नंगापन है उसको उसने दबाने की कोशिश की, उसको बंद करने की कोशिश की और एक सलीकेदार सामाजिक फिल्में बनाने की, सामाजिक गाने गाने की उन्होंने उनको शिक्षा दी है भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को। भोजपुरी में जितना नंगापन आज है, पहले से भी था और आज भी है, इतना नंगापन किसी भाषा की फिल्मों में नहीं है, किसी एल्बम में नहीं है। बहुत ज्यादा ये देखिए, ये तो मैं भी कहना चाहता हूं इस बात को कि भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता को दूर किया जाना चाहिए। बहुत गलत असर पड़ रहा है उनकी एल्बमों का। यूपी और बिहार के लड़के और लड़कियां देखिए आप, उन एल्बमों से वो सीख रहे हैं और उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। तो मैं तो नेहा सिंह राठौर से यही बात और कहना चाहता हूं कि आप सरकार से भी गुहार लगाएं, सरकार से भी कहें कि अश्लीलता पर वो पाबंदी लगाएं और खुद जो बड़े बड़े एक्टर हैं भोजपुरी के, वो उसमें कोशिश करें कि अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों से बंद की जाए। ये नेहा सिंह राठौर के बारे में मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी है। मैं शुभकामना देता हूं नेहा सिंह राठौर को। इतनी उम्र में आपके अंदर इतना जज्बा है, इतनी हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना मोटिवेटेड गर्ल हैं आप, लड़की हैं आप, महिला हैं आप, कि सीधे सीधे सरकार से आप सवाल पूछ सकती हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।